अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप हमारे लेक्चर नंबर 3 में तकरीबन आखिरी लेक्चर होगा ये इसका। इसमें कुछ 8 सवाल हैं, बाकी हमारे असाइनमेंट के लोग क्वेश्चन के इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, बड़ी अहम है। अगर ये जितने भी अभी तक क्वेश्चन बनाए हैं इनको मिला के बशमूल ये, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो इसमें हर तरह का जो क्वेश्चन है वो टेकअप किया हुआ है इसमें, तो अच्छे तरीके से आप इनको करें। 8वां सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आई थिंक एक्सरसाइज 2.4 में से है, ये 2.9 में से है, ये 2.5 और ये 2.8। तो 8वें सवाल में ये शक्ल देखिए आपको पता चल जाना चाहिए। सवाल में नेचर इसमें करना क्या आपने आपने ये जो है ना इनको पहले सिंप्लीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर दिस वन प्लस 2t का स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। बच्चे कहेंगे सर आप डर गए याद करें। कुछ सवाल इसमें भी होते हैं जिनको देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। तो इसमें आप ये देखें, ये काफी दफा पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप इसको चेंज रूल से करेंगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, गलती का भी चांसेस रहना है। बल्कि मैं अगर इसी से करें, मैंने क्या किया, इसने क्या किया, दोनों इक्वेशनों का स्केल लेके उनको आपस में ऐड करवा दिया। अब इक्वेशनों को ऐड करने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट वाली लेफ्ट में ऐड होगी, जो कि स्केल है ना, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर राइट टू राइट में, तो इसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड करा दिया, स्केल लेके ऐड करा दिया। लेफ्ट साइड आपकी वैसे चलेगी, इधर आप एलसीएम ले लें 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि सेम रख रहे हैं तो जो ऊपर लिखा होगा यहाँ पे वही आ जाएगा। बहुत अहम सवाल है ये। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओपन करें 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t का स्क्वायर, इसके प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इधर प्लस 2ab बनाया हो सकता है। ये बनेगा 1 प्लस दिस वन, ये नीचे भी यही आ जाएगा, कैंसिल इधर आ गया। अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x y स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर शुरू में y की पावर में से कम और साथ y का डेरिवेटिव आपको बताया हमेशा। x के अलावा कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0, 2 कॉमन ले लें, x प्लस y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस y ओवर dx इज इक्वल टू 0। और आप देखें यही आपने प्रूफ करना था, तो है से प्रूफ। तो ये तरीका को आप याद रखिए। फिर जब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने जब असाइनमेंट स्टार्ट करवाई थी, तो आई थिंक उसका क्वेश्चन नंबर 1 था ये, जिसमें हमने मिनिमम प्रूफ करवाया था। तो इसमें जो कि मैक्सिमम प्रूफ करवाना है, तो आप क्या करें, इसका डबल डेरिवेटिव लें, उस डबल डेरिवेटिव में आप पुट करें x की जगह पे e, और अगर आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है आपका फंक्शन है मैक्सिमम। तो स्टार्ट करते हैं इसको, x ओवर x दोनों तरफ आप डेरिवेटिव ले लें, ln x होगा इधर आप क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, और डिवाइड करते हैं नीचे वाले फंक्शन के स्क्वायर के साथ। ln x का डेरिवेटिव होता है मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं आपको, ये बता दें कि अगर कोई भी इस तरह का फंक्शन हो नेचुरल नंबर उसके साथ कुछ भी लिखा हो, तो वो होता है कि ln का जो भी लिखा होगा वो बचे में साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई है, ln के साथ x ओवर में, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये x से हट गया, 1 माइनस ln x को ये आप x को आगे लिख सकते हैं इधर। खामोश, अब अगेन डिफरेंशिएट कर देना इसको, dy 1 ओवर dx ये हो जाएगा 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाय x। ओके अब रखिए जब तो आप डबल डेरिवेटिव और इसके लिए हम क्वेश्चन टूल लगा लेते हैं, और ये वाई को बन आपका ना, इसको बड़े ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन टूल क्या होता है कि नीचे वाला फंक्शन वैसे ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे, तो आप डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले फंक्शन का और डिवाइड करेंगे नीचे वाले फंक्शन के स्क्वायर के साथ। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ये वाला ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x का डेरिवेटिव x डिवाइडेड बाय x की पावर 4। अच्छा बच्चे बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते, वो बच्चे ब्रैकेट लगाना जरूरी है, वरना बच्चे भी इसको समझते हैं कि माइनस हो रहा है, ऐसी गलती नहीं करनी है। इसका इसके साथ माइनस x आ जाएगा, मैं पूछा 2x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x ln x। मैंने बच्चों को जब असाइनमेंट में ये क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे लिखा था,
तो बच्चों ने जब 2x को ln x से मल्टीप्लाई करा ना, इधर x नहीं लाया प्रॉब्लम, हर बच्चे की तकरीबन ये गलती थी। तो ये आपने ख्याल करना है कि 2x ln x आएगा डिवाइडेड बाय x की पावर 4। इधर तो आप देखें ये आपका हो जाएगा -3x प्लस 2x ln x डिवाइडेड बाय x की पावर 4। आपका डेरिवेटिव आ गया। अब इसी में आप पुट कर दें, आपने किस पॉइंट पे चेक करना है, इसको e पे चेक करना है ना, तो आपने डबल डेरिवेटिव ले लिया। अब e पुट करें इसमें, -3x की जगह पे e प्लस 2x की जगह पे e ln e ओवर e की पावर 4 आराम से। तो आप देखिए -3e प्लस 2e ln e 1 होता है आपके पास और डिवाइड बाय e की पावर 4। तो ये हो जाएगा -3e प्लस 2e ओवर e की पावर 4, 3e प्लस 2e माइनस e -1 और e की पावर 3 आ गया। वो कर दिया ना ये। तो देखिए ये आपका नेगेटिव आया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होती। एक्सपोनेंशियल जाती तौर पे आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू करता है, लेकिन साथ माइनस मल्टीप्लाई होता है तो ओवरऑल आंसर जो है y2 का ये आएगा नेगेटिव वैल्यू है। सो प्रूव हो गया कि आपका फंक्शन है मैक्सिमम है e पे। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। ओके जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। बड़े अहम क्वेश्चन है, पेपर में काफी दफा रिपीट हो चुका है। आसान क्वेश्चन है, टेस्ट में इतनी दफा नहीं आपको पूछा गया ये, लेकिन ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। तो इसमें आपने dy ओवर dx निकालना है। तो आपको नजर आ रहा है कि तीन आपके पास वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x t और y। तो जब तीन वेरिएबल यूज होते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन डालने हैं आपको, तो इसका मतलब है उसके ऊपर हम चेंज रूल अप्लाई करते हैं। तो चेंज रूल अप्लाई करते हैं तो एक है x a cos t प्लस sin t, और एक आपके पास है जी y इज इक्वल टू a sin t माइनस cos t। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे dx ओवर dt, t के लास्ट में लेंगे तो x जो है t उस वेरिएबल में गिवन है, और आपको पता है कोएफिशिएंट जो है डेरिवेटिव के चार पे आ जाता है cos t प्लस sin t cos t cos का डेरिवेटिव माइनस sin का डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि x के अलावा कुछ भी है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन वो इन द सेंस कि हम x के लिए उसका डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल है t, मैं डिफरेंशिएट t के साथ से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर जब t के अलावा कुछ आएगा ना तो डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो चूंकि यहाँ पे t को t के साथ से करना है तो इसकी जरूरत है नहीं, ये आपके पास आ गया dt इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy ओवर dt। ये बात समझिएगा, मैं इसको डेरिवेटिव अप्लाई करवा दे dy ओवर dt t cos इधर दो फंक्शन है, ये पहला फंक्शन हो जाएगा, ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा आपके पास ना। तो sin t का डेरिवेटिव cos t माइनस अगला होगा ब्रैकेट में, आगे आपको पता है प्रोडक्ट हो जाएगा 3 में से cos का डेरिवेटिव प्लस cos में से डेरिवेटिव a के रिस्पेक्ट में। बच्चों को मैं तो दिया x की बच्चे x लिखते हैं। तो इसका मतलब है चेंज में लगेगा dy ऊपर नीचे आएगा थर्ड वेरिएबल पे t है। अब इधर dt ऊपर और dx नीचे, अगर dt से काट के dy ओवर dx ही बचे आपको इसमें। तो dy ओवर dt लगते बाहर आया 80 90 dt है, ये है dx ओवर dt हम लिए dt हो गया। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे इस तरह से a cos यानी cos प्लस वाला ऊपर ले लिया माइनस वाला a से काट गया तो आप आंसर आ गया t sin t डिवाइडेड cos t माइनस sin t। या बिल्कुल आसान सवाल है, चेन रूल लगाया आपको थर्ड वेरिएबल की वजह से, जिन्हें बच्चों को काफी दफा पता। ओके जी, अब आखिरी क्वेश्चन है जी, इसके ऊपर टेलर सीरीज लगनी है, आपको याद होना चाहिए कि टेलर सीरीज में चेंज जो है वो लाभ में इंट्रोड्यूस होता है। सिर्फ x नहीं x प्लस a वाले भी काम होते हैं तो चेंज हम अप्लाई करवाते हैं, उसके लिए अपना टेलर सीरीज जरूरी है। और टेलर सीरीज के लिए आपको पास होना चाहिए
टेलर सीरीज मैं बाद में लिख दूंगा। तो सवाल को सबसे पहले आपने कैसे करना है, ये जो फंक्शन है ना लेफ्ट साइड पे, इसको ये आपको गिवन है कि f ओवर x प्लस h इस फॉर्म में गिवन है, तो हमें चाहिए f ऑफ x। f ऑफ x क्या होता है, और ये h को हमने जीरो कर दिया, या अब ये कह देंगे हम x प्लस h को रिप्लेस करते हैं x को, तो हमें f ऑफ x चाहिए, इसलिए तो f ऑफ x हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ x, जीरो कर देंगे। अब आप क्या करें, इसके लिए डेरिवेटिव की लिया जाए, डेरिवेटिव में f प्राइम x उसका डेरिवेटिव माइनस साइन, इसमें डायरेक्ट ले लेना डेरिवेटिव इधर, इसमें d ओवर dx अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक डेरिवेटिव नहीं है माइनस ऐसे ही देगा साइन का डेरिवेटिव, आखिरी डेरिवेटिव ले लेते हैं माइनस ये वाला वो माइनस जो कि आ गया प्लस साइन x। अब यहाँ पे आपने टेलर सीरीज लिखनी है, टेलर सीरीज होती है f ऑफ x इक्वल टू सॉरी f ओवर x प्लस h, क्योंकि मैंने बताया टेलर सीरीज उसमें चेंज हुआ है, लास्ट में इंट्रोड्यूस होता है, ये इक्वल होगी f ऑफ x के प्लस आप आगे लिखें f प्राइम x प्लस आप आगे लिखें f डबल प्राइम x प्लस f ट्रिपल प्राइम x, ये आगे चलते जाएगी। मैंने देखे यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है छोटी छोटी, शुरू में आपने क्या लिखना h, पहले में नहीं h लिखना आपने, तो पहले आप ऐसे लिखें, ये सुपर जो आके चलते हैं ना, ये जो बाड़ी आती है पहले तो हम कहते हैं कि पहली बाड़ी माफ, तो इसमें भी हमने पहली बाड़ी को माफ कर दिया, h अप्लाई नहीं करना है, दूसरे में आप h अप्लाई करना है, तीसरी में आप वही अप्लाई इसके क्यू पहला डेरिवेटिव पर पावर 1 डबल डेरिवेटिव पर पावर 2 है। अब फिर वही इसके नीचे असल में लिखा हुआ है 0 का फैक्टोरियल, इसके नीचे है 1 का फैक्टोरियल, इसके नीचे आ गया 2 का फैक्टोरियल, इसके नीचे आ गया। अब क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है तो वो हम यूज नहीं करते, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है इसलिए वो हम इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, तो आपको टेलर सीरीज याद रखना शामिल होगी। f ऑफ x प्लस इज इक्वल टू f ऑफ x f प्राइम x f डबल प्राइम x f ट्रिपल प्राइम x, पहले को छोड़ के x h h स्क्वायर h क्यूब फिर नीचे 0 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 2 3 अप टू 7, तो अब हम यहां पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं, हमारा f x प्लस h ये था है ना, ऐसे ही है ना, और f x हमारा था कि cos x, ये है ये हो जाएगा ये h वैसे माइनस sin x a स्क्वायर ओवर 2 का डबल प्राइम माइनस cos x प्लस h क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल ट्रिपल प्राइम है जी, ये ट्रिपल प्राइम sin x। अच्छा क्वेश्चन में ना उसने फैक्टोरियल को ऐसे लिखा होगा, तो ऐसे भी फैक्टोरियल की इम्प्लीमेंटेशन होती है, मैंने वो सिंपल फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखा, तो अगर आप इसको फिर जरा सिंप्लीफाई करें माइनस h sin x प्लस माइनस a स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल cos x प्लस h क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल sin x अप टू 7, तो ये आपने टेलर सीरीज एटलीस्ट यहाँ पे प्रूव कर दी। अब आगे देखें, आगे उसने कहा होगा कि cos 61 अप्लाई करें, तो ये जो एज है ना इसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि ये लिखा होगा जी cos 61 डिग्री निकालें, आप लिख सकते हैं cos 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री, तो यहाँ पे जो cos x प्लस एज है ना ये आपका हो जाएगा x, तो ये आपका हो जाएगा एज, तो इसकी टेलर सीरीज हमने ये भी वैल्यूएट की है ना, ये वाली ये जिसको मैं सर्कल में लिख रहा हूँ, आपने क्या करना है जी, आपने इसमें x की जगह पे 60 डिग्री और एज, अच्छा अब याद रखें ये जब आप cos 60 डिग्री पे वैल्यू फाइंड करेंगे ना तो आपको वो दे देगा 1/0.5, लेकिन जब आप एज की जगह पे 1 डिग्री लगाएंगे तो इसको आपने लिखना है 0.017 रेडियन के शक्ल पर, जब भी हम अपना एंगल यूज करते हैं तो वो ऐसे यूनिट के तौर पे उसको यूज करते हैं, और यहाँ पे हमने उसको एज अ लेंथ के तौर पे अपना इंट्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि जब डिग्री पे कोस अप्लाई होगा तो वो ऑटोमेटिकली मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आपके पास चले जाएगा, लेकिन अगर अकेला 1 डिग्री होगा उसके साथ आप देखें एज के साथ कोई भी फंक्शन अप्लाई नहीं होगा ना कोस ना साइन, वो तो बस बताते वो तो कोएफिशिएंट के तौर पे बाहर है, तो आपने 1 डिग्री की जगह पे 0.017 लिखना है, तो मैं इधर इसको नीट कर देता हूँ, x हो जाएगा 60 डिग्री और एज हो जाएगा 1 डिग्री विच इज 0.017 रेडियन, तो इसको मैं 1 कह देता हूँ पुट इनटू 1, तो 1 कहती है cos 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री विच इज इक्वल टू cos 60 डिग्री माइनस 0.017 इनटू sin है 60 डिग्री माइनस 0.017 स्क्वायर ओवर 2, उनके 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, तो 60 डिग्री प्लस
0.017 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 साइन 60। जब आप साइन 60 पे निकालेंगे तो उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्केल लेके 2 पे डिवाइड करें और उसको 60 पे जो भी आप 5 इसको करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.48 समथिंग आ जाएगा। तो इसी तरह से आप अपनी ये वाली वैल्यू को अपना सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं जाने से पहले एक इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें है 2 की पावर x प्लस एच अप टू जो भी इसकी अपना टेलर सीरीज है। तो इसमें आप क्या करेंगे जी, आप अपना एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखेंगे 2 की पावर एक्स प्लस एच और एफ एक्स आपका बनेगा 2 की पावर एक्स। अब आप टेलर सीरीज में जो आपका एफ एक्स होता है आप इसके मल्टीपल डेरिवेटिव लेते हैं, आप तो 3 और 4 डेरिवेटिव। अब यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लेंगे ना एफ प्राइम एक्स, अब यहाँ पे पावर कॉन्स्टेंट की पावर में एक्स है, तो इसका फॉर्मूला होता है कायदा, इसे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला टी ओवर टी एक्स, ए की पावर एक्स हो तो वो होता है ए की पावर एक्स साथ नेचुरल लॉगरिथम उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपकी बात को याद रखना। और अगर यहाँ पे पावर में एक्स के अलावा कुछ हो 2x 3x तो साथ आप उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे जो कि x है सिंपल और मेरे क्वेश्चन में भी x लिया तो मैं इसको सिंपल ही रखता हूँ। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे इसको इग्नोर ना कर दें। तो इसका डेरिवेटिव यही होगा, साथ नेचुरल लोग हो जाएगा, ये किसकी पावर की 2 की 2। जब डबल डेरिवेटिव होगा ना मैं, तो आप देखिए नेचुरल लोग ये आपके पास कॉन्स्टेंट है तो ये ऐसे ही देगा, ब्रैकेट लगा दो, डेरिवेटिव होगा 2 की पावर x, 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x वैसे साथ नेचुरल होगा 2 का, तो ये बनेगा 2 की पावर x ln 2 का होल स्क्वायर। ऐसे अगेन डेरिवेटिव ले लें, अब ये ln 2 का स्क्वायर ऐसे रहेगा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा इस पे और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 की पावर x ln 2। पावर कांस्टेंट की पावर x हो डेरिवेटिव वही रहेगा साथ उसी का नेचुरल होल मल्टीप्लाई, फिर आपके पास आ जाएगा ln 2 की पावर 3 2 की पावर x। तो इस तरह से आप इसके डेरिवेटिव निकाल लें, तो फिर बाद में यही टेलर सीरीज जो है आपको याद रखना भी बड़े आसान तरीके से बताइए। टेलर सीरीज लिखेंगे, ये सारी वैल्यूज आपने उसमें एडजस्ट कर देंगे तो वो आपका आंसर आएगा। ये भी अहम क्वेश्चन है, ये इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 2.8 में, तो ये आप अच्छे से देख लेंगे। अब इसके अलावा ना